ओम शांति। बहुत से भाई बहनें अभी क्लास में आ रहे हैं। पाँच सात मिनट और थोड़ा साइलेंस का आनंद लें, उसके बाद फिर आपसे रूरवान करेंगे। ओम शांति। सबसे पहले आप सब भाई बहनों का, जो भारत के कोने कोने से, नेपाल से तथा देख रहा हूँ हांगकांग से, अन्य देशों से यहाँ पहुँचे हैं, सबका बहुत बहुत दिल से बारंबार स्वागत है। और बड़े अच्छे दिन पर सब पधारे हैं। मेरे सामने लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे। सबका अलौकिक जन्म का दिन है। बड़ी खुशी की बात है। मैं देखता हूँ जिसका भी बर्थडे होता है, जिस दिन होता है उस दिन बहुत बहुत उनको खुशी होती है, नए उमंग होते हैं, नया संकल्प होता है, नए प्लान्स होते हैं। और सभी बाबा के बच्चे, विशेष आत्माएं, चाहे देश में हैं चाहे विदेश में हैं, आज के दिन बल भक्ति मार्ग का शिवरात्रि का दिन कल होगा, लेकिन हम सभी मिल करके स्वयं शिव बाबा के साथ, बाप दादा के साथ आज विशेष अलौकिक अवतरण दिवस और ब्राह्मणों का अलौकिक जन्म दिवस मनाएंगे। प्लीज़ नोट, शिव बाबा का अलौकिक अवतरण दिवस है, उनका जन्मदिन नहीं है। जिसका जन्म होगा उसको शरीर छोड़ना पड़ता है। तो बाबा अनादि अविनाशी है, इसलिए उनका जन्म, मैं समझता हूँ शब्द जन्म की बजाय अलौकिक अवतरण दिवस ही अच्छा है। हम लोग मनाते भी हैं 69th 69वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो आज का दिन हम सब के लिए बहुत बहुत महत्व का दिन है। भक्ति मार्ग वाले बेचारे भक्ति ज़रूर करते हैं, जागरण करेंगे, लेकिन जिस तरह से बाबा के ब्राह्मण बच्चे साथ में मनाएंगे, ये बहुत गौरव की बात है, बहुत अंदर से खुशी की बात है कि जिसकी दुनिया भर में भक्ति होती है, याद करते हैं, उनसे सन्मुख मिलन का अवसर सभी को नहीं मिलता है। तो आज जो देश और विदेश
सभी सेवा केंद्रों के भाई बहनें इस अनुभव से मनाएंगे कि डायरेक्ट उनके अवतरण का 69वां दिन और हम सब उसमें शामिल हो रहे हैं और बाबा ने अवतरित होकर के हम सबको नया अलौकिक जन्म दिया और जन्म के साथ साथ बहुत बहुत ऊंची सौगात दी है। सबसे पहली सौगात तो यही है जो अलौकिक जीवन दी है। सारे संसार में इस समय अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछें? हाँ, सभी कहेंगे हमसे पूछे। जिन्होंने सचमुच अलौकिक जन्म का आनंद लिया है, जिन्होंने बाबा की दृष्टि का आनंद लिया है, जिन्होंने बाबा के महावाक्यों का आनंद लिया है और उन पर चल करके अपने जीवन को ऐसा धन्य बनाया है, श्रेष्ठ बनाया है, दिव्य बनाया है, अलौकिक बनाया है, ऐसे जीवन का जो सच्चा सुख है उसका आनंद ब्राह्मण ही बता सकते हैं। और उसकी सेलिब्रेशन के लिए, ऐसे सुंदर जीवन प्राप्त होने की सेलिब्रेशन के लिए जिनसे वो जीवन प्राप्त हुई है, आज हम सभी उनके साथ मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। तो ये बहुत बहुत खुशी की बात हर एक के लिए। और जन्मदिन के दिन अगर खुशी अच्छी तरह मनाते हैं तो कहते हैं वो सारा साल चलती है। और बाप दादा हमें इतनी खुशी देते हैं, वो कहते हैं सिर्फ एक साल की बात नहीं, 21 जन्म तो डबल ताजधारी बन के मनाओ, जीवन मुक्ति के अनुभव में रह करके मनाओ और बाद में सिंगल ताज लेकर के मनाओ। लास्ट में आके 1-2 जन्म ताज गंवा बैठे। फिर से बाबा ने एक ताज तो दे ही दिया। सभी अनुभव करते होंगे, जब से अलौकिक जन्म हुआ दिव्य जीवन बन गई। वो दिव्यता का ताज कहो, पवित्रता का ताज कहो, अलौकिक ताज कहो, वो मिल गया सबको। इस समय अलौकिक दिव्य सिंगल ताजधारी है। द्वापर युग से रतन जड़ित सिंगल ताजधारी है, लेकिन सतयुग से लेकर के, आदि से लेकर के, थोड़े दिन पहले बाबा की वाणी थी, श्री कृष्ण से लेकर के श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो वो भी कुछ कम डिग्री हो जाती। एकदम सतयुग के आदि से लेकर के डबल ताजधारी बन जाते हैं, गोल्डन स्पून इन माउथ, जन्म से ही। ऐसा प्राप्ति कराने वाला ये त्रिमूर्ति शिव जयंती का दिन है आज।
और सिर्फ ताज नहीं, वो द्वापर युग के ताज नहीं, कलयुग के ताज नहीं, जहाँ कुछ ना कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम, किसी को परिवार की, वो हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, लड़ाई झगड़ों की। लेकिन ये ऐसा ताज जिसको कोई छीन न सके, और उसके साथ में गिफ्ट्स देखो क्या मिलती हैं बाबा से। सोचने की बात है क्या क्या प्राप्ति होती है। 100%, 100% हेल्थ, कभी डॉक्टर की जरूरत ना पड़े, दवा खाने की जरूरत ना पड़े, दवाई की जरूरत ना पड़े, एवर हेल्दी, बहुत सुंदर शब्द है इंग्लिश का, एवर, सदा काल के लिए, जन्म से लेकर के, हाँ बुढ़ापा शब्द भी नहीं आता है, जो बुढ़ापे का भी दुख हो। और बाबा कहते हैं बड़ी लंबी आयु, इतनी लंबी जो खुद मन में आता है कि अब काफ़ी जी लिए इस लाइफ में, नेक्स्ट में चलें। 150 वर्ष के बाद आज अगर कोई 125 साल का हो जाता है तो उसका बहुत अभिनंदन करते हैं, सारे विश्व में उसका नाम हो जाता है। और बाबा कहता है आप बच्चों को वर्षे के रूप में सदा स्वस्थ और दीर्घायु, वो भी 150 साल की, एक जन्म नहीं अनेक जन्म, ऐसी प्राप्ति कराने वाला ये अलौकिक दिव्य जन्म है। इसकी इतनी वैल्यू हमारे पास चाहिए। जब इसकी वैल्यू हो तो पुरुषार्थ तीखा हो। चलते चलते पुरुषार्थ ढीला होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पांव ढीला होने लगता है। इसलिए शायद आज बहन जी ने हमें ये टॉपिक दे दी है कि संपूर्णता की ओर। मैं सोच रहा था कि कई भाई बहनें तो आज पहली बार आए होंगे यहाँ, और जिस तरह की मुरली 1-2 दिन से सुन रहे हैं, कहीं ऐसा भाव लेकर के ना बैठें कि शरीर छोड़ना ही संपूर्णता है। हाँ, इस बार पहली बार कौन कौन आए हैं, जरा हाथ तो खड़ा करें देखें। बहुत भाई बहनें हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो बाबा का भाव तो सदा तंदुरुस्त रहने का, लंबी आयु होने का, और उसमें भी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, यह है संपूर्णता की निशानियां। ऐसी स्थिति को जब हम प्राप्त करें तो कहेंगे संपूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न उठता है, एक तरफ बाबा कहते समय बड़ा थोड़ा है, और दूसरी तरफ इतना बड़ा लक्ष्य उसको प्राप्त करना थोड़े से समय में, ये कैसे संभव होगा। इस साल की जो अभी तक वाणी चली है, अव्यक्त वाणी, उसमें कई बार बाबा ने रिपीट किया है, कोई ऐसा ना समझे कि नहीं प्राप्त हो सकता।
शुरू में भी कहते थे कि लास्ट जो आते हैं वो फास्ट जाते हैं और फास्ट जाने वाले फर्स्ट आ सकते हैं, लेकिन इतने फास्ट नहीं चाहिए जो एक्सीडेंट हो जाए। एक्सीडेंट से अगर जाएंगे तो फिर प्राप्ति पूरी नहीं होगी, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। लेकिन हमारे पास लक्ष्य है। पहले कहते थे स्लो एंड स्टडी, पर बाबा की वाणी को अच्छी तरह स्टडी करते हैं, साकार मुरली को भी स्टडी करते हैं, अव्यक्त को भी स्टडी करते हैं। तो पहले कहते थे जंप लगाओ, हाई जंप लगाओ, फिर धीरे धीरे उससे आगे कहा नहीं फास्ट दौड़ो, उसके बाद कहा डिस्टेंस ज़्यादा है, कार का सफ़र करो, फिर कहा अच्छा प्लेन में चलो। कहने का भाव यही है कि इस बात को पहले पहचान लें कि करना क्या है। जो करना है उसके लिए दौड़ना जरूरी है, जंप लगाना जरूरी है, या उड़ती कला में जाना जरूरी है। इस पर विचार करते हैं कि इसका तो सारा कनेक्शन हमारी मानसिक स्थिति से है। मानसिक स्थिति पर ही हमारी सारी एक्टिविटी का आधार है। मनसा श्रेष्ठ है तो कर्म भी श्रेष्ठ होता है, वाणी भी श्रेष्ठ होती है। मनसा ऊंच है तो ऊंची तरफ मन जाएगा, तो कर्म भी ऊंचा ही होगा। इसलिए सारी गीता का सार देखेंगे आप, सारी गीता का सार आदि में, मध्य में, अंत में एक ही दो शब्दों में आ जाता है। कर्म को श्रेष्ठ बनाना है तो भी उसी से होता है, वाणी को मीठा बनाना है, शुद्ध बनाना है तो भी उसी से होता है, और इसके साथ साथ पुराना हिसाब किताब खत्म करना है वो भी उसी से होता है। और वो शब्द है जो भक्ति में, भक्ति मार्ग की गीता में भी है, बाबा ने भी उसको स्वीकार किया, मन मना भाव। मन मेरे से लगाओ। और सभी का एक ही भक्ति मार्ग में कहना कि बाकी सब बातें करना सहज है, भक्ति करना सहज है, यात्रा करना सहज है, दान पुण्य करना सहज है, लेकिन मन को कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। ब्राह्मणों को भी अगर पूछो, भाई पौना घंटा याद में बैठते हैं, भट्ठी के दिन 8 घंटा बैठते हैं। उस 8 घंटे में मन कितना टाइम बाबा में लगा रहा और कितना समय और बातों में गया, कहाँ कहाँ की सैर करके आ जाता है। तो ये है सबसे बड़ा प्रश्न। अगर संपूर्णता की ओर जाने की बात करनी है तो उसमें मन को मनमना भव करने का आर्ट आना चाहिए। यह सबसे श्रेष्ठ आर्ट। जिसको बाबा के साथ मन लगाना आ गया वो संपूर्णता को सहज प्राप्त कर सकता है।
हर एक वाणी के अंदर आप देखेंगे बाबा बीच बीच में याद दिलाता है, अच्छा बच्चे, याद की यात्रा को और आगे बढ़ाओ। इतने तक बाबा ने कहा कि ज्ञान को समझना और बल्कि समझाना ये तो छोटे बच्चे भी कर लेते, और ये हम देखते हैं प्रदर्शनी वगैरह होती है तो बहुत छोटी उम्र के भाई बहनें भी, कई बच्चे भी, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, वो भी प्रदर्शनी के चित्रों पर बहुत अच्छा समझाते हैं। ऐसे भी अनुभव हुए हैं कि जब वो बच्चे समझाते हैं तो बड़े बड़े उनकी बातें सुन करके उनके चरण छूते। लेकिन है, जब आती है बात याद की यात्रा की तो उसमें आकर के थोड़ा टाइम बहुत अच्छा मन लगता है, फिर खिसकना शुरू होता है, और खिसकते खिसकते फिर और कहीं नहीं तो कहाँ पहुंच जाते हैं, एक दूसरी दुनिया में, स्वप्नों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। अभी भी कोई कोई पहुंचे हुए हैं और उनको मालूम नहीं है कि मैं उनके लिए कह रहा हूं। वो इतने गहरी नींद में है इस समय, इस क्लास में बैठे हुए, मैं देख रहा हूं यहां से। योग का मतलब ही है याद की यात्रा का अभ्यास, अर्थात एकदम जागंती ज्योत बन करके बैठना। अच्छी तरह नोट कर लीजिए, अगर योग के समय झुटका खा लिया उस समय जो सच्ची कमाई होने की बात है वो नहीं होगी। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं बाद में कि आज शांति का अनुभव बहुत हुआ, लेकिन शक्ति का अनुभव चाहिए, क्योंकि शक्ति से ही पुराना हिसाब किताब खत्म होता है। शक्ति से ही गाड़ी आगे बढ़ती है, शक्ति से ही ऊंची उड़ान में जा सकते हैं। अगर शक्ति नहीं, आत्मा शक्तिशाली महसूस ना करे तो क्या होगा? 5 विकारों पर विजय नहीं होगी। योग की शक्ति से ही मन को जीता जा सकता है, योग की शक्ति से ही मनोविकारों को जीता जा सकता है, और योग की शक्ति से ही जब मनोविकारों को जीतेंगे तो कर्म में भी उनको जीत सकेंगे। और नहीं तो क्या होता है, योग के समय पूरा योग करेंगे, लेकिन जैसे बताया ना, शांति का अनुभव कर लेंगे, बाद में संस्कार पुराने फिर से इमर्ज होते हैं, फिर कोई ना कोई उल्टा सुल्टा काम हो जाता है, वाणी कुछ ना कुछ उल्टी सुल्टी निकल जाती है, कोई ना कोई मिस जजमेंट हो जाती है, और उसके कारण क्या होता है, फिर दुख सहन करना पड़ता है, पश्चाताप होता है, और अपने आप से दुखी होते हैं। कई भाई बहनें कहेंगे बहुत समय से वैसे तो ज्ञान में हैं, बहुत समय से हैं, लेकिन अभी तक मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता है तो फिर आपके विक्रम विनाश कैसे होंगे? मन नहीं लगता है तो आप उन्नति को कैसे पाएंगे? मन नहीं लगता है तो आप संपूर्णता को कैसे पाएंगे? यहाँ तो बाबा ने कहा नहीं है कि भाई ये शिवरात्रि आ रही है तो आप इतना लोटी दूध चढ़ाना या पानी चढ़ाना या बेल पत्तर चढ़ाना या और कुछ करना, ऐसा तो कुछ नहीं कहा है।
कभी भी बाबा की वाणी पढ़ लो आप, कभी भी डायरेक्ट सुन लो, एक ही बात पे आता है। और आजकल बाबा ड्रिल भी करवाते हैं, जब आते हैं अभी भी, उस समय भी ड्रिल करवाते हैं। क्या कहते हैं उस समय? अच्छा अभी बाकी सब संकल्पों को बीज रूप कर दो, बंद कर दो, बिंदु रूप में बैठ जाओ, या कहेंगे अव्यक्त वतन में चल के बैठ जाओ। तो ये सोचने की बात है, बड़ी महीन बात है कि मन को बाबा से कैसे प्यार से लगा करके एक टिक कर दें, ताकि सर्वशक्तिवान की शक्ति आत्मा में आ सके, उसका अनुभव कर सके, और उस शक्ति से पुराना हिसाब किताब खत्म हो जाए। अभी तक अगर हम ये महसूस करते हैं कि कोई ना कोई पुरानी आदत के मजबूर हैं, अभी तक हमारे अंदर संकल्पों में कोई इस तरह के नेगेटिव विचार आ जाते हैं, हमारी दृष्टि में कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, किसी के लिए बुरा सोच लेते हैं, ये निशानियां हैं कि अभी तक पुराना हिसाब किताब, पुराने संस्कार मिटे नहीं हैं। और जब तक पुराने मिटे नहीं हैं तो संपूर्णता की ओर जाने की बात ही कहाँ हुई। संपूर्णता की निशानियां ही हैं कि मन हमेशा तर रहे, उड़ता रहे, उड़ती कला में रहे। जब मन उड़ती कला में रहेगा तो आप सोचिए आपके विचार कितने ऊंचाई में चलेंगे, आपकी प्लानिंग कितनी ऊंचाई में चलेगी। सदा ही शुभ सोचेंगे। आपका कोई बुरा भी कर रहा हो तो भी कहेंगे कोई बात नहीं, ये भी कोई पुराना हिसाब किताब है, खत्म हो जाएगा। उसके बुरा करने पर आप बुरा नहीं करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या करेंगे? कुछ सोचेंगे, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। कोई राय देंगे, इसके ऊपर केस करो, घसीट लो, केस करके अपने आप को कोर्ट में जाना शुरू करो। उससे कौन सा हिसाब किताब चुकतू होगा और बढ़ेगा। तो ये थोड़ा सा गहराई में जाएं हम, और इसका सहज सरल तरीका बाबा ने बताया है, ज़्यादा और बातों में ना जा करके बहुत सरल, एक सेकंड में मन को बाबा के पास ले जाए। बड़ा अच्छा तरीका बाबा ने बताया। इतना ही दिल से कहो, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हेलो बाबा। जैसे ही संकल्प करेंगे कहाँ पहुंचेंगे? ज्ञान सब मिला हुआ है, बाबा कहाँ पर है, किस स्वरूप में है, कितनी शक्ति है उसमें, कितने गुण हैं उसमें। ऐसे बाप के पास पहुंचने से, उनके संग में रहने से आत्मा पर उनका रंग चढ़ता है, पुराना रंग निकलता है, माया का जो मैल है, मैल का रंग है, वो मिट जाता है। और शिव बाबा की, सर्वशक्तिवान की शक्ति का रंग कहो, सर्व गुणों का रंग कहो, वो आत्मा में चढ़ता है। और उसकी एक विशेष अनुभूति होती है, मन हल्का होने लगता है, लाइट हो जाता है, फिर कभी हेडेक नहीं होगी आपको।
सिर दर्द कभी नहीं होगा, कोई गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर सिर दर्द के लिए। सिर दर्द होता ही तभी है जब यहां कन्फ्लिक्ट है, पुराने संस्कार और अभी का उमंग दोनों की युद्ध चलती है तो सिर दर्द होता है। जितना इस खुशी में रहें और उस खुशी से बाबा के संग में रहें, पाना था सो पा लिया, नया जीवन पा लिया, बाबा को पा लिया, नया जीवन पा लिया, नया ईश्वरी परिवार पा लिया। इतनी सुंदर बातें अगर सोचने लगे तो ऐसा जब संकल्प चले तो मन हल्का रहे। और फिर इसके साथ में बहुत बड़ी कारोबार बाबा ने दे दी, अनेक आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बनो। जैसे बाबा विश्व कल्याणकारी है तो आप बच्चे भी मास्टर विश्व कल्याणकारी बनो। ऐसा कार्य में मन लगने से मन मना भाव रहना बड़ा सहज होगा। अपने ही अंदर अगर युद्ध चलती रहेगी, भारी रहेंगे और भारीपन में कभी भी उड़ नहीं सकते। लाइट होंगे तो उड़ेंगे, लाइट जितना होंगे उड़ेंगे। इसलिए कहा जाएगा कि आज के दिन विशेष ये वरदान बाबा से प्राप्त करें कि हम सदा उड़ती कला में रहें, सदा मन को मनमना भव करके। बाबा कहता मन मेरे में लगाओ। ये नहीं कहा ये भक्ति का ये रूप ठीक है मेरे लिए, ये दान करने का रूप ठीक है मेरे लिए, वो सब नहीं कहा है। मेरे साथ दिल से प्यार से मन को लगाओ। तो उसका बड़ा सहज तरीका देखा। कि अंदर ही अंदर मन की आंख से एक तो बाबा को देखने का अभ्यास करो। उसको अंग्रेजी शब्द कहते हैं विजुअलाइजेशन। जितना उनको देखेंगे उतना उनके सामने रहेंगे, सन्मुख रहेंगे, दूर नहीं जाएंगे। दूसरा, उसके साथ में इस महसूसता में जाएं कि ये इतने महान ते महान, ऊंच ते ऊंच बाप की संतान मैं आत्मा, मेरे अंदर क्या क्या ऐसी विशेषताएं बाबा ने भरी है या भर रहे, उसके लिए मैं बाबा को दिल से जैसे प्यार भी करूं, थैंक्स भी दूं। और तीसरी बात इसमें आनी जरूरी है, जैसे किसी से डायरेक्शन पूछा जाता है, टेलीफोन करके पूछते हैं आज ये बात है, बताइए क्या करूं मैं। तो बाबा से डायरेक्शन लेने का एक अभ्यास चाहिए। एक डायरेक्शन मिलते हैं मुरली से और दूसरे हैं जो बड़े सूक्ष्म ढंग से योग के द्वारा प्राप्त होते हैं। कई ऐसी सिचुएशन आती, कई ऐसी बातें आती हैं, उस समय आप मुरली पढ़ के, मुरली को देख के वो नहीं कर सकते। तो एक इंस्टेंट एक अभ्यास चाहिए, एक सेकंड में बाबा की तरफ मन को ले जाए। अभी क्या करना है बाबा, आप क्या चाहते हैं। और जितना हम सच्ची दिल से, सच्चे प्यार से बाबा की तरफ मन को लगाएंगे, क्लियर बाबा की डायरेक्शन हमें मिलती है, बहुत क्लियर मिलती है। कभी धोखा नहीं खाएंगे, कभी रॉन्ग नहीं होगा, कभी मिसलीड नहीं होंगे।
एक उसके कैच करने की अपने अंदर शक्ति चाहिए, और दूसरा है उस पर अडिग होने की शक्ति चाहिए। तो जितनी इस बात में दृढ़ता होगी कि मैं बाबा की श्रीमत पर चल करके संपूर्ण पावन बनूं, संपूर्ण दिव्य बनूं, संपूर्ण ज्ञानी तो आत्मा बनूं, अज्ञान की कोई बात मन में ना आए, ऐसी दृढ़ता अपने दिल में जब होगी तो आप देखेंगे कि अंदर से दिल से बाबा के गीत गाते रहेंगे। इतने गीत बजते हैं, मैं तो देखता हूं हर साल नई कैसेट्स बनती हैं, गीत याद हो जाते हैं, लेकिन मन बाबा में लगाना वो कठिन लगता है। वास्तव में तो होना चाहिए कि इतना अच्छा अनुभव दिल में हो, इतना अच्छा अनुभव साइलेंस में हो कि आप अपने गीत गाएं। फिर शुरू में, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूं, साकार बाबा के सामने कुछ अपने अनुभव के गीत भाई बहनें ले आते थे। उन दिनों में ये कैसेट नहीं थी, उन दिनों में अपने गीत नहीं थे, वो ग्रामोफोन के रिकॉर्ड थे। पर बाबा कहते थे ये भी बाबा ने उन बच्चों को टच करके बनवाए। बहुत सुंदर गीत होते थे। आज भी बाबा कहता कभी अगर उदास हो जाओ, कुछ हो जाओ, तो वो गीत सुनो आप। और उसमें एक गीत मुझे बड़ा अच्छा याद आता है, कभी सुन लेना आप। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। सुना है आप लोगों ने गीत कभी? इतना सुंदर गीत है वो। ऐसे गीत अपने दिल से निकलने चाहिए। वो तभी निकलते हैं जब मन मना भव, मन बाबा में लगा रहे, मन पावन बन जाए, लाइट हो जाए, तो दिल से ऐसे गीत निकले। संपूर्णता की निशानी यही है कि एक तो आपको अपने जीवन में सदा लाइट फीलिंग चाहिए, अपने मन की बड़ी लाइट फीलिंग चाहिए, अपने संस्कारों की बड़ी लाइट फीलिंग चाहिए, अपने व्यवहार की बड़ी लाइट फीलिंग चाहिए, और दूसरा सभी भाई बहनों के प्रति बड़ा सुंदर और बड़ा इज्जतवान, रिस्पेक्टफुल भाव चाहिए। चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे समान हैं, सबके प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल, आदर भाव चाहिए। क्यों? अब जब समझ में आ गया कि ये तो सब डबल ताजधारी बनने वाले हैं, हम भी बनने वाले हैं, ये भी बनने वाले हैं। आज लौकिक दुनिया में जिनके ताज उड़ गए हैं, उनके सामने भी किस तरह से लोग बाअदब उनके सामने कैसे उनको एड्रेस करते हैं। राजस्थान में तो अभी बहन जी से मैं हंसी में बात कर रहा था, मैंने कहा राजस्थान में जबकि अभी बेताज राजा हैं, उनके पास जो वर्कर्स हैं काम करने वाले, जब कोई उनको आवाज देगा तो क्या जवाब देते? हुक्म। ऐसा एक रिस्पेक्ट से। तो इतने सब ताजधारी बाबा के बच्चे सामने हों, कितना दिल से, प्यार से, रिस्पेक्ट से दृष्टि होनी चाहिए। ये संपूर्णता की निशानियां हैं, और नेचुरल चाहिए। कोई उसके अंदर वो नहीं चाहिए जो दूसरे को लगे कि ये मेरी हंसी कर रहे हैं। नहीं,
जब समय की समीपता कह रहे हैं, बहुत समीप आ गया है समय, तो उसके अनुसार, सबकी स्थिति के अनुसार, और होवनहार देवी देवताओं के निमित्त, होवनहार डबल ताजधारी जो भी बनने वाले, उनके प्रति क्या भावना चाहिए। जो संपूर्णता के समीप होगा वो दूसरों को भी संपूर्णता के समीप देखेगा, और ऐसा देखने वाला इज्जत देगा और उनको भी इज्जत सभी देंगे, ऑटोमेटिक देंगे, मांगने की जरूरत नहीं। और लास्ट की बात, और वो बात है संपूर्णता की निशानी में जब अंतिम समय आता तो क्या सोचते हैं, कोई कार्य रह ना जाए। जो भी करना है वो कार्य पूरा कर लिया जाए, ताकि लास्ट में वो कार्य याद ना आए। अगर कोई कार्य लास्ट में याद आता है तो उसकी चिंता होती है, चिंता होती है तो चेहरे पे खुशी नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। ब्राह्मणों ने क्या करना है, जीते जी भोग। हाँ, एक तो वो करते हैं, मैं यहाँ देखता हूँ हर गुरुवार के दिन मोहिनी बहन सुनाती हैं, उनके लिए बाबा का संदेश लेके आती हैं। लेकिन सिर्फ उतने तक नहीं, कहते हैं ऐसा कार्य करके जाओ, एक तो आप जाने समय आपके चेहरे पर वो खुशी हो, रौनक हो, और दूसरा इतना श्रेष्ठ कार्य करके जाओ कि सभी याद करें, सभी आपके एग्जाम्पल से सीखें, आपके नक्शे कदम पे चलें। जैसे बाबा के लिए कहते हैं भाई फॉलो फादर, मम्मा के लिए कहते हैं फॉलो मदर, इसी तरह से आज अपने आप से हम पूछें, संपूर्णता की ओर जाना है तो हम अपने आप से पूछें कि बाबा और मम्मा को फॉलो करने में कितने % में पहुंचा। क्या उनकी तरह मेरी त्याग वृत्ति है, क्या उनकी तरह मेरी इतनी समर्पणता है, क्या उनकी तरह मेरी योगी जीवन है, क्या उनकी तरह मैंने 5 विकारों को जीता है, क्या उनकी तरह मेरा हर पल जो है मन वाणी कर्म से सेवा में जा रहा है। ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछने जरूरी, क्योंकि किसी से भी पूछेंगे ना तो कोई भी श्री लक्ष्मी या श्री नारायण बनने से कम की बात कोई नहीं करेगा। हाँ, कोई एक भी हाथ खड़ा करे जो राम और सीता बनना चाहता है, कोई नहीं करेगा। और बाबा भी कहता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, संपूर्णता है ही नर से श्री नारायण बनना, नारी से श्री लक्ष्मी बनना, होना तो वही चाहिए। उसके लिए हमें ये हमेशा सामने मिसाल जो है हमारे, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहते थे भक्तों की तरह मुझे याद ना करो, वो बहुत किया, 63 जन्म वही करते रहे।
अब बाबा के बच्चे जो साकार बाबा से मिले हैं वो आपको अनुभव सुना सकते हैं। बाबा कभी पाँव को हाथ नहीं लगाने देता था। बाबा कहते थे, नहीं बच्चे, आप तो बाबा के नैनों के नूरे रतन, बाबा के सिर के ताज हो। तो दृष्टि से मिलना, गले मिलना, वो बाबा के समय हम लोगों ने अनुभव किया। जबकि उस समय नए नए भाई बहनें सोचेंगे कि भाई हम इस योग्य कहाँ, बाबा हमें क्या कहता है, कहाँ बिठाता है। लेकिन बाबा हमेशा हम बच्चों की फाइनल संपूर्ण स्टेज को देख करके कहता, बीच की स्थिति को नहीं देखता। तो हम भी जितना अपनी उस संपूर्ण स्थिति का आवाहन करेंगे उतना ही उस स्थिति को प्राप्त करेंगे। जितना उसका आह्वान करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे, और उसका स्वरूप बनेंगे तो प्रैक्टिकल अनुभूति होगी। और उसका सुख जो है वो है अति इंद्रिय सुख। इंद्रियों के सुख से बहुत बहुत ऊंचा। उसी के लिए कहते हैं कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो ब्राह्मणों से पूछो, बाबा के बच्चों से पूछो। ऐसी स्थिति हो कि हमारे जीवन में कोई एक भी क्षण ऐसा ना आए जब हमें दुख की महसूसता हो। ऐसा ज्ञानी तू आत्मा बने, ऐसा योगी तू आत्मा बने, ऐसा सेवाधारी बने। इतना श्रेष्ठ, इतना ऊंच, ऐसी स्थिति को पाने का जब लक्ष्य रखते हैं तो उड़ती कला का अनुभव होता है। और उसके लिए फिर से बेसिक बात जो है कि मन को इधर उधर ना भटका करके एक बाबा दूसरा ना कोई। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों से बिल्कुल हम वो सन्यासी नहीं है। ईश्वरी परिवार है। परिवार के नाते से हमारे सब बहनें भाई आपस में बहुत बहुत सच्चा जिगरी, जिसको कहें रूहानियत का प्यार है। लेकिन याद एक बाप की। जितना उसमें आप जाएंगे उतना सच्चा सुख भी पाएंगे, उतना ही उन्नति को पाएंगे और संपूर्णता बहुत समीप दिखती है। और उसके फलस्वरूप जो थोड़ी बहुत विघ्न भी आते हैं, शरीर से भी आते हैं, बीमारी से भी आते हैं, उन पर भी विजय हो जाती है। क्योंकि इसी जन्म में ये अनुभव होना चाहिए, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। हमारे जितना धनवान दुनिया में कोई नहीं है, ये अनुभव होना चाहिए। बाबा की वाणी अभी 2-3 दिन पहले थी, बच्चे ये जो ज्ञान रतन तुम बच्चों को देता हूँ, एक एक ज्ञान रतन की वैल्यू क्या है? लाखों है, करोड़ों है। तो हम तो हंसी हंसी में कहते हैं आप तो बहुत ही बहुत धनवान हैं। जब से भी मुरली सुननी शुरू की, चाहे 1 साल से हो, चाहे 2 साल से हो, चाहे 20 साल से हो, चाहे 40 साल से हो, एक मुरली में कम से कम, साकार मुरली में मैं कह रहा हूं, कम से कम 20-25 पॉइंट होती है। नोट करना आप, 20-25 पॉइंट
एक एक की कीमत आप लगाओ, थोड़ा कितने लाख लगाओगे? 2 लाख लगा लो, 3 लाख लगा लो। इतनी कमाई किसी की होती है दुनिया में? एक दिन में 25 लाख, चलो 1-1 लाख ही मान लो, 20-25 लाख एक दिन में कमाए, महीने में कितना हो गया? और 1 साल में कितना हो गया? कितना इनकम टैक्स लगना चाहिए आपके ऊपर? तो ये थोड़ा सा ज्ञान की भी जो विचार सागर मंथन है, उसका भी हमें थोड़ा ऐसे खुशी खुशी जब करते हैं तो नशा चढ़ता है। जब ऐसा नशा चढ़े तो दुनिया से, पुरानी दुनिया से मन हटे। नहीं तो पुरानी दुनिया भी एक जेब पुरानी दुनिया वाली है और एक जेब नई दुनिया वाली। अब ये दोनों हाथ ऐसे हैं तो क्या होता है? जेब में ही रह जाते हैं। लेकिन वो दोनों हाथ बाबा क्या कहता है कैसे होने चाहिए? दाता के हाथ कैसे होने चाहिए? देने वाले चाहिए। संपूर्णता की निशानी है दाता बन करके सबको देते रहना, और अंदर में सदा ऐसा भरपूर महसूस करें कि हमारे जितना धनवान दुनिया में कोई नहीं है। तब आप कहेंगे कि हम संपूर्णता के समीप पहुंच गए हैं। ओम शांति। अभी सभी भाई बहनें निरसंकल्प होके 15 मिनट अच्छी तरह से बाबा के साथ शक्तिशाली स्थिति में बैठें। एक तो सीधा बैठें। नींद आने का कारण एक ये भी बनता है, आराम से बैठते हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम भी थोड़ा ऐसा है क्योंकि 4 बजे 3:30 बजे उठते हैं तो थक भी जाते हैं। शरीर भी 84 में जन्म के हैं, 5 तत्व भी थोड़े पुराने हो रखे हैं। लेकिन बाबा कहता है जब आप खुशी में होते हैं तो बाबा की तो कई बातें ऐसी हैं, खुशी खुशी में तो कई बार रात के 10, 11 भी 12 भी बज जाते हैं तो भी नींद नहीं आती है। तो अभी तो दिन के ही बहुत अच्छा टाइम है खुशी से एकदम और शक्तिशाली स्थिति से बैठें। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो शक्ति किस बात में है? जब ऐसे शक्तिशाली स्थिति से अपने वाइब्रेशन सारे विश्व को शक्ति देने के लिए यूज करें, अन्य आत्माओं तक भी ये वाइब्रेशन पहुंचे तो वो भी श्रेष्ठ मार्ग की तरफ उत्सुक हो जाएं। ऐसा जब किसी को अनुभव हो, दिल ही दिल में उनको लगे कोई बुला रहा है, कोई खींच रहा है, कोई मुझे चाहता है कि मैं ऐसी अच्छे रास्ते पर चलूं, ऐसे शुभ भावना से योग में खास बैठना है। ओम शांति। थोड़ा मुस्कुराते हुए बैठेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा भैया।
कुछ भी ना आए, यही मन में बाबा है हरदम हमारे। तुम्ही तो गुणों से सजाते हो हमको, महिमा की माला पहनाते हमको। हम जो बने हैं तुम्हारे बनाए, कहीं खुद पे हमको गुरूर न जाए, गुरूर न जाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे।